नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा किया मजबूत, राजभवन और सीएम आवास की बढ़ाई सुरक्षा। आसपास धारा 144 की लागू, पुलिस को किया तैनात। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे राहुल छिंवाल। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित कई नेताओं ने किया स्वागत। उत्तराखंड के भगवानपुर में खानपुर रेंज का मामला, पनवाड़ नामक जहरीली फली खाने से 4 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। एक ही परिवार के 3 मासूमों की मौत के बाद मचा हड़कंप। काशीपुर में युवक का शव मिलने से पहले सनसनी, शादी समारोह में दोस्तों के साथ शिरकत करने आए युवक, वैवाहिक स्थल के बाहर खड़ी कार में मिला शव। मैदानी इलाकों में धूप हुई हल्की, अब उत्तराखंड में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम साफ रहने और ठंड में वृद्धि होने का लगाया अनुमान। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में राजभवन सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। देहरादून स्थित राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। सुरक्षा महकमे ने राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी। पुलिस ने राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों ओर नए बैरिकेड लगाए हैं। वहीं भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला जुड़ चुके हैं। हिमांशु, राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां पर शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, राजभवन के सामने शनिवार को एक प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। पुलिस ने राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों ओर से बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस को तैनात कर दिया है। बैरिकेडिंग के साथ साथ राजभवन और सीएम आवास के आसपास अब धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बात करें शनिवार की, तो शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ था, जो कि एक अति संवेदनशील इलाका है और भीड़ और पुलिस के बीच जो नोकझोंक भी हुई थी और साथ ही साथ सुरक्षा में लापरवाही के चलते जो देहरादून के एसएसपी हैं दलीप सिंह कुंवर, उन्हें चिंता हुई, तो उन्होंने पूरे क्षेत्र की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही साथ दलीप सिंह कुंवर जो एसएसपी हैं देहरादून के, उन्होंने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर वहां की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और अब राजभवन और सीएम आवास के पास दोनों ओर से बैरिकेड लगाए गए हैं और इन पर सादे वर्दी में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और साथ साथ बिना चेकिंग के इस रास्ते पर कोई अब निकल नहीं पाएगा। 5 या इससे ज्यादा लोग वहां पर अगर खड़े पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे राहुल छिंवाल का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित कई नेता मौजूद रहे। नैनीताल जिले की कमान मिलने के बाद राहुल छिंवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया और राज्य सरकार के खिलाफ जन आंदोलनों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और रुके हुए विकास कार्यों के लिए कांग्रेस अब सड़क पर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस सरकार में अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि विधायकों को भी नहीं सुन रहे हैं। ये बात स्वयं सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी कही जा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस बूथ नमन का कार्यक्रम चलने जा रही है और इसी के साथ ही जिसमें नेता बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें जोश बढ़ाने का काम करेंगे। हम अपने सारे नेताओं से चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी से बूथ कमेटी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे मिलें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनके साथ उनसे उनकी परेशानी को समझ के कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। और जो रोजगार वाली बात है, हर घर में बेरोजगार लड़के लड़कियां पड़े हुए हैं और सरकार में कुछ दिखता नहीं। 70,000 से ज़्यादा नौकरियां अकेले रेलवे की खत्म हो गई और
30,000 के आसपास MES की नौकरियां खत्म हो गई। हमारा SSB का सिविल जो ग्रेड था वो पूरा खत्म कर दिया। नौकरियां लगातार खत्म हो रही हैं। हम उन नौकरियों को बचाने के लिए अग्निपथ लाके भी नौकरियां ही तो खत्म हुई हैं। हम इन सब चीजों के विरुद्ध नौकरी दो रोजगार दो के नाम से एक मुहिम चलाएंगे। नहीं, असलियत तो यही है कि जो अधिकारी हैं बेलगाम हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारे अधिकारी हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो आखिरकार सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार क्यों उनके दबाव में है? सरकार आखिरकार अधिकारियों को उनके पेज क्यों नहीं कसती है? लगातार संघर्ष आंदोलन करने पड़ेंगे। देखिए, हमेशा कांग्रेस हमेशा संघर्षों से ही आगे बढ़ी हुई है और निश्चित रूप से हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे सभी विधायकों के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मुझे जिला अध्यक्ष की मिली है। और निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ताओं को विश्वास देना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी का मैं निर्वहन बहुत ईमानदारी से करूंगा, कार्यकर्ताओं के हित के लिए करूंगा, कार्यकर्ताओं को जो भी जिसे कहते हैं कष्ट परेशानी होगी उसके लिए निश्चित रूप से आपको देखिए ही देगा कि कुछ समय के बाद की नेता जिला कांग्रेस कमेटी में एक नया कलेवर आया हुआ है। एक लंबी सियासी पारी और कांग्रेस के लिए बड़ी समर्पण भाव से उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक दिशा और दशा हमेशा रखी है। तो राहुल छिम्माल जी एक बड़े अच्छे पात्र हैं जिनको एक अहम जिम्मेदारी मिली है। नैनीताल जिला बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी और गोविंद बल्लभ पंत जी के ज़माने से ये जिला कांग्रेस का एक मुख्य जिला रहा है इस देश में। तो अवश्य इस देश के प्रमुख जो जिलाध्यक्ष हैं गण हैं, नैनीताल का जब नाम आता है तो अवश्य उनमें शुमारी पाते हैं। तो मेरी आशा और शुभकामनाएं हैं उनके साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां पर शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। राजनारायण के संपर्क में आकर वे सक्रिय राजनीति में आए। श्री मुलायम सिंह जी सर्वप्रथम 1967 में, तत्पश्चात 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 एवं 2007 में 10 बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1982 में वे विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल एवं श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में मंत्री तथा विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता। चमोली निवासी युवक विपिन रावत के साथ मारपीट के बाद मौत के मामले में बीते दिन परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में हंगामा किया। देहरादून में विपिन रावत के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक प्रवीण सैनी को निलंबित कर दिया गया था। वहीं कोतवाली पेटल नगर पुलिस ने आरोपी विनीत अरोड़ा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। चमोली निवासी युवक विपिन रावत के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विपिन रावत की मौत के बाद बीते दिन लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था। वहीं मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक प्रवीण सैनी को निलंबित कर दिया था। उसमें जो 25 तारीख को जो घटना घटी थी, जिसमें कि विपिन रावत की जो है कल असामयिक मृत्यु हो गई थी, उसमें हमने जो इसमें जो मेन अभियुक्त हैं, एक तो ये आपका विनीत अरोड़ा है, दूसरा उसकी धर्मपत्नी है प्रतिभा अरोड़ा। इन दोनों की अरेस्टिंग हमने कर ली है और उसमें जो कार इस्तेमाल किया गया था वो भी हमने बरामद कर ली है। उसमें जो बेसबॉल स्टिक था जिसके द्वारा ये विनीत ने जो है उसके मृतक के सर पर मारा था, वो भी हमने बरामद। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण पर आ रही हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान किए और दोपहर 12 बजे पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी स्थित रायका मैदान हेलीपैड पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार द्वारा राहन 12:15 बजे मुनस्यारी स्थित लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन पहुंचकर विभिन्न जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता करेंगे। तदुपरांत मुख्यमंत्री धामी कार द्वारा अपराह्न 1 बजे कार्यक्रम स्थल मुनस्यारी स्थित जौहार क्लब मैदान पहुंचकर मुनस्यारी महोत्सव के शुभारंभ और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री धामी अपराह्न 3 मुनस्यारी स्थित रायका मैदान हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे।
खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश विदेश के सैलानियों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है देवभूमि उत्तराखंड। इसे साफ सुथरा बनाए रखने को दृढ़ संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। लेकिन प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ परिवेश की शुरुआत घर, परिवार और जागरूक निवासियों से ही होती है। इसी तथ्य के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड के रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा ठोस कचरे के ढेर से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ईमेल आईडी solidwaste-complaint@uk.gov.in जारी की गई है। नागरिकों द्वारा अपने आस पड़ोस या किसी भी अन्य स्थलों पर एकत्रित ठोस कूड़े कचरे जिसे हटाया ना गया हो के संबंध में उक्त ईमेल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ ठोस कचरे की स्पष्ट पहचान हेतु उसकी फोटो और स्थान भी दर्ज करना होगा। साथ ही अपनी पहचान और संपर्क का विवरण भी देना होगा। प्रतिदिन रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा इन शिकायतों का अवलोकन किया जाएगा और फिर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्त को उनसे संबंधित क्षेत्रों की शिकायत के निवारण हेतु उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा भेजी गई शिकायतों का जवाब संबंधित आयुक्त को 2 दिनों में देना होगा और ये भी बताना होगा कि प्राप्त हुई शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। इस तरह शिकायत मिलने के 2 दिनों के अंदर ही कचरे को वहां से हटाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ऑनलाइन शिकायतों से तुरंत होगा ठोस कचरे का निस्तारण। जनता की भागीदारी से स्वच्छ रहेगा उत्तराखंड का पर्यावरण। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार।
उत्तराखंड के भगवानपुर में खानपुर रेंज में वन गुज्जर के एक ही परिवार के 4 बच्चों ने जंगल में पनवाड़ नामक जहरीली फली के बीज खाने से हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों के द्वारा जहरीली फली खाई गई है। बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए चारों बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया। हायर सेंटर ले जाते समय 2 बच्चों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। 2 बच्चों को देहरादून हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां एक बच्चे ने आज सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक बच्चे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। सर, घटना ये हुई कि हमारे बच्चे डेरे के आसपास में खेलते थे और एक कोई पेड़ है, पनवाड़ कहते हैं उसे, उसमें क्या नाम ले उन्होंने बच्चों ने खाया। 4 बच्चे थे, 3 तो एक्सपायर हो गए और एक बच्ची सीरियस है, वो अभी देहरादून है। तो अल्लाह जाने भाई हमें आगे की हम क्या बताएं। कुछ नहीं परेशानी हुई, थोड़ी सी क्या नाम ले झूरी सी हुई, लेके डॉक्टर के पास और उन डॉक्टर ने बताया भाई इन्होंने पनवाड़ खा रखी। बड़ा ही दुखद घटना है कि हमारे वन गुजरों के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। 2 कोई 3 साल का था, कोई 4 साल का था, 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था। जो मुझे यहाँ के पता चला, उन्होंने एक जंगली फली जिसे पनवाड़ कहते हैं वो खाई है और उसकी वजह से 3 बच्चे हमारे उसमें गुजर चुके हैं। और मुझे दुख भी हो रहा है इस चीज़ को लेके कि मेरी विधानसभा है, 8 महीने हो चुके हैं और मैं खुद पहली बार इस क्षेत्र में आ रहा हूँ और इनकी समस्याएं देख रहा हूँ। बहुत मुश्किल है यहाँ पे, दुश्वार है यहाँ पे रहना। तो अब यहाँ से यही बात इनको मैं कभी कह के जा रहा हूँ, इनके लिए कुछ काम करते हैं कि लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कुछ ऐसी चीज़ें कराते हैं जो इनको लगे ये भी इंसान है। रुड़की के भंगेड़ी महावतपुर जिला पंचायत सीट पर निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य की शैक्षिक योग्यता के संबंध में मांगी गई सूचना में एक बड़ा खुलासा हुआ। पूर्व प्रधान और उनके पुत्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्वाचित सदस्य की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र फर्जी है, जिस संबंध में सूबे के मुख्यमंत्री और निर्वाचन आयोग से लेकर जिला प्रशासन तक की कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि संबंध में उनके द्वारा एक सूचना मांगी गई थी, जिसमें इसका खुलासा हुआ है। गौरतलब है कि हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भंगेड़ी महावतपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खुर्शीदा पति शहजाद ने जीत हासिल की। यहाँ हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, इसमें टोटल ही फर्जीवाड़ा हुआ है। शैक्षिक योग्यता जो निर्वाचित हुई सदस्य खुर्शीदा, पूरे ही शैक्षिक योग्यता उनकी फर्जी है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय अम्बुवाला से पूर्व में परीक्षा दिखा रखी है, वहाँ कभी पढ़ी नहीं, जिसका प्रमाण पत्र है हमारे पास। उसके बाद विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल से जो टीसी फार्म में संलग्न है, आवेदन पत्र जो वहाँ पे जमा हुआ था जिला पंचायत सदस्य के दौरान, चुनाव लड़ने के दौरान, उसमें भी प्रमाण पत्र जो दिखाया वो भी फर्जी है। उसमें उन्होंने एडमिशन दिखा रखा 1999 का, जबकि उसकी मान्यता ही 2001 में हुई विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल की। अब की बार तो प्रशासन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अगर प्रशासन ध्यान देता तो ये फर्जीवाड़े हो ही नहीं थे भाई। हमारे पास तो सारे सबूत हैं, हमने तो सूचना के अधिकार से प्राप्त किए जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री के पास भी भिजवा दिया स्पीड पोस्ट से, सचिव के पास भी भिजवा दिया, डीएम के पास भी भिजवा दिया, एसडीएम के पास भी भिजवा दिया, एसएसपी के पास भी भिजवा दिया। अगर इसमें सरकार संज्ञान नहीं लेती तो फिर हमें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड के काशीपुर में एक वैवाहिक स्थल के बाहर खड़ी कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक कटघरिया हल्द्वानी से रिश्तेदारी में शामिल होने के लिए अपने 2 मित्रों के साथ काशीपुर आया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आईटीआई थाना क्षेत्र का मामला है। एक सूचना आई थी जिसमें एक अल्टो गाड़ी है और उसमें एक लड़के की बॉडी मिली है। तो उसके बाद 2 लड़के उसके साथ हल्द्वानी से साथ में आए थे। ये सभी लोग एक शादी समारोह को अटेंड करने यहाँ काशीपुर में आए थे और रात में ये घटना हुई है। सुबह इनके द्वारा सूचना दी गई है। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि ये तीनों लड़के वहाँ से अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए चले थे, जिसमें से 2 लड़के हल्द्वानी के और एक लड़का किच्छा से इनके साथ रहा था। उसके बाद रास्ते में इनके द्वारा कुछ बियर वगैरह भी पी गई थी और थोड़ा नशे का सेवन भी करने की बात अभी सामने आ रही है और यही सब चीज़ें अभी पोस्टमार्टम में भी क्लियर हो जाएंगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मरचूला महासीर विशिंग
फिशिंग कैंप आउटर जोन ऑफ कार्बच नेशनल पार्क मरचुला में चल रहे कार्तिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन के मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड में फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की खूबसूरती फिल्म निर्माताओं के लिए बहुत अनुकूल है। इस प्रदेश में फिल्म निर्माताओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। फिल्म फेस्टिवल में लगाए गए स्टॉल्स का भी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने निरीक्षण किया। पहाड़ी उत्पादन द्वारा बनाई सामग्री का जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि पहाड़ी को बनाने से निश्चित ही लोगों को स्वरोजगार जुड़ेंगे। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से